दाएं बाएं अपना। बस चलिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। और कहो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा वो बिल्कुल सही है, तो मैं आप लोगों को ज़्यादा ना भटकाते हुए आज डायरेक्ट ये बताऊंगी कि क्या कारण था चाची जी की डेथ का, और सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए अपनी फैमिली में, और कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए हम सभी लोगों को। फ्रेंड्स, चाची जी की जो प्रॉब्लम थी फ्रेंड्स वो ये थी कि उन्हें उनका जो यूट्रस है वो निकल चुका था बहुत पहले ही किसी प्रॉब्लम की वजह से, और उन्हें किडनी इन्फेक्शन की वजह से किडनी में कैंसर हो चुका था, और वो कैंसर काफ़ी समय से था फ्रेंड्स। और ये जो कैंसर है इसका इलाज प्रॉपर चल रहा था। और खासकर फ्रेंड्स जितने भी लोगों के सामने ये सारी चीज़ें आई होंगी, जिन लोगों ने इसे फेस किया होगा, उन्हें पता होगा कि एक कैंसर पेशेंट को अल्ट्रासाउंड के लिए हमेशा प्रिपेयर किया जाता है, और यही कहा जाता है कि अल्ट्रासाउंड आप टाइम टाइम पे करवाते रहिएगा। सो चाची जी का अल्ट्रासाउंड भी बहुत ही टाइम से ही चल रहा था। और मगर अभी कुछ समय पहले उन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए मना कर दिया गया था। बट ज़रूरी हम तो यही जानते हैं कि मे बी उन्हें अगर अल्ट्रासाउंड के लिए मना ना किया जाता तो वो ज़्यादा सही था। और घर वाले बहुत अच्छी तरीके से उनका ट्रीटमेंट भी करवा रहे थे। बहुत बार उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुई, लेकिन हमारे चाचा जी ने, उनकी बेटी ने उनकी बहुत अच्छे से केयर की, और कई बार उन्हें दिखाया भी हॉस्पिटल में। लेकिन फ्रेंड्स था क्या कि किडनी में कैंसर की वजह से उन्हें 11 mm का फोड़ा बन चुका था, जो कि कहा जा सकता है कि वो 12 दिन का ट्यूमर था। और ये सारा कुछ सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से ही हुआ था। इसके अलावा उन्हें शुगर और बीपी थी। जिस समय उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है फ्रेंड्स, उस समय उनका शुगर 800 पहुंच गया था। आप सोच सकते हो फ्रेंड्स कि 800 शुगर पहुंचने के बाद उनकी कंडीशन क्या हुई होगी। बीपी एकदम लो हो गया था, और जिस समय उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होना शुरू हुई, उस समय मतलब उनकी आंखों से बिल्कुल दिखना समझिए ना के बराबर हो गया था। आंखों के सामने धुंधलापन छा गया था। वो ये तक नहीं पहचान पा रही थी कि मेरे सामने कौन है, और कुछ कहने पर उन्हें बिल्कुल सुनाई भी नहीं दे रहा था फ्रेंड्स। उन्हें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अंदर से तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा ही, इतना ज़्यादा तकलीफ कि वो खुद समझ चुकी थी कि मैं पता नहीं अब बचूंगी भी कि नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी, सबसे पहले तो जितने भी हमारे घर की लेडीज़ें हैं उनसे मैं कहना चाहूँगी कि बिल्कुल आप अपने घर में अपने परिवार वालों को बिल्कुल पूरा समय दीजिए, उनकी सेवा करिए और पूरा टाइम उनको दीजिए। लेकिन प्लीज़ अपनी भी केयर ज़रूर करिए। अपने शरीर में आपको आपके शरीर के लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं, और आप अपनी हेल्थ की केयर कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कल को हमारे शरीर में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स होगी फ्रेंड्स, तो हमारे परिवार वाले कितना भी चाहें कि वो हमारे दर्द को ले लें, लेकिन जिसको जो समस्या होती है झेलना उसी को पड़ता है, तकलीफ से गुजरना उसी को पड़ता है। सोच के देखिए कि जो वो 11 mm का जो ट्यूमर था फ्रेंड्स, जब तक वो फूटा नहीं था तब तक तो उनकी कंडीशन फिर भी ठीक थी काफ़ी दिनों से। बट जिस दिन उनका वो फोड़ा फूटा है उस दिन उनकी हालत जो बिगड़ी है फ्रेंड्स, हम आपको बता नहीं सकते। और हालांकि डेट थी उनकी अल्ट्रासाउंड की कुछ दिन पहले ही, लेकिन किसी कारणवश नहीं जान पाई थी वो। और साथ ही बीच बीच में उनको ये भी हो रहा था फ्रेंड्स कि वो जो कुछ भी खा रही थी पच नहीं रहा था, बार बार लूज मोशन उनका हो रहे थे उनके साथ में। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर हो फ्रेंड्स, अगर एक बार हो 2 बार हो तो आप फिर भी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन अगर जो प्रॉब्लम आपको बार बार हो रही हो तो आप बिना देर किए फ्रेंड्स आप तुरंत जाइए, अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, और वहां पे जाके आप चेकअप करवाइए कि एक्चुअली में हो क्यों रहा है।
और हाँ फ्रेंड्स, खास कर अगर वो कोई डिजीज हो, शुगर, बीपी या कैंसर या इसके अलावा माइग्रेन या ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत ही सीवियर होती हैं, जिसकी दवा प्रॉपर चलती है, जिसे हमें एक भी टाइम के लिए ड्रॉप नहीं करना होता है। डॉक्टर बोलते हैं आपको टाइमली ये सारी दवाएं लेनी है। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और उसके रहने के बाद आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नई शुरू हुई जिसकी वजह से अचानक से आपको कई बार उन चीजों को फेस करना पड़ रहा है, तो उसे नॉर्मल तो बिल्कुल मत लीजिए फ्रेंड्स। आप बिना देर किए अपने आसपास की कोई नॉर्मल क्लिनिक नहीं फ्रेंड्स, MBBS जो डॉक्टर हैं उनके पास जाइए और उनसे ट्रीटमेंट करवाइए और चेकअप करवाइए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, या जहां से आपका इलाज चल रहा है उनको सारा कुछ आपके बारे में पता है, आप उनसे बात करिए। सो फ्रेंड्स, चाची की तकलीफ तभी ज्यादा बढ़ गई जब वो फोड़ा फूट गया और इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल गया। हालांकि उनके तो मुंह में 4-4 पाइप डाली गई थी अंदर से इन्फेक्शन निकालने के लिए और दवाई अंदर पहुंचाने के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और इसके अलावा भी और पाइप थी। सोचो फ्रेंड्स, कितना ज्यादा उन्हें तकलीफ हो रही होगी, कितना दर्द हो रहा होगा। लेकिन बहुत दिनों से वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों से जूझी हुई थी और एट लास्ट ये भी कहा गया है कि भाई जिसका टाइम जो फिक्स होता है हम कुछ नहीं कर सकते। तो कोशिश पूरी की गई, लेकिन फिर भी अभी तो चाची नहीं है हमारे बीच। तो अभी लास्ट में फ्रेंड्स आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगी कि आप खुद अपने केयर जरूर करिए और अपने परिवार में अगर कोई ऐसी तकलीफ से गुजर रहा है तो उसे बिना देर किए तुरंत के तुरंत उस पर आप एक्शन लीजिए, ताकि अगर हम थोड़ा सा प्रयास करके कुछ दिन और उन्हें दे सकें या कुछ दिन और उनके साथ बिता सकें, तो ये आप लोगों के अलावा या हमारी खुशी के अलावा इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं होगी। ये सबसे बड़ी खुशी होगी हमारे लिए और हम टाइम पे बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, संभाल सकते हैं। तो यही रीज़न था फ्रेंड्स जिसकी वजह से हमारी चाची जी की साथ में ऐसा हुआ और आज हमारे बीच में वो नहीं है फ्रेंड्स। सो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बात समझ में बिल्कुल आई होगी फ्रेंड्स, और बहुत से लोग इन चीज़ों को जानते भी होंगे, फेस भी किया होगा। सो आगे भी प्लीज़ ऐसे ही ध्यान दीजिएगा और बहुत से लोगों के जो जीवन है उसे में भी हो सकता है हम थोड़ा और बढ़ा सके, इसमें कोशिश हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अभी के लिए रश्मि आप सभी से बोलती है बाय।